होली का त्योहार रंगों, उमंग और उल्लास का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई? एक पौराणिक कथा के अनुसार संसार की पहली होली का संबंध भगवान शिव, कामदेव और रति से जुड़ा है। यह कहानी प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म की एक अद्भुत गाथा है, जिसमें संगीत, भक्ति और देवताओं का उत्सव भी शामिल है। आइए जानते हैं विस्तार से इस अनोखी कथा को। प्राचीन काल की बात है। सृष्टि संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वे कैलाश पर्वत पर अपनी गहरी साधना में मग्न थे और संसार से पूरी तरह निर्लिप्त हो चुके थे। इसी समय एक भयंकर असुर तारकासुर ने धरती, स्वर्ग और पाताल लोक में उत्पात मचा रखा था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवता भी उससे भयभीत हो गए थे। देवताओं को ज्ञात था कि तारकासुर को केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के द्वारा ही मारा जा सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि शिव ध्यान में थे और सांसारिक मोह माया से दूर हो चुके थे। यदि शिव विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कैसे जन्म लेगा? भगवान शिव का ध्यान भंग करने का साहस कोई नहीं कर सकता था। ऐसे में देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई कि वे किसी भी तरह भगवान शिव को ध्यान से बाहर लाए और उनके हृदय में प्रेम का संचार करें, ताकि वे माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाएं। कामदेव को यह कार्य कठिन तो लगा, लेकिन सृष्टि की भलाई के लिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उनकी पत्नी रति ने उन्हें ऐसा करने से रोका, क्योंकि वे शिव के असीमित शक्ति और क्रोध से परिचित थी। लेकिन कामदेव का उद्देश्य परोपकार था, इसलिए वे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कामदेव ने अपनी शक्ति से चारों ओर सुंदर वसंत ऋतु का वातावरण बना दिया। पेड़ पौधे फूलों से लद गए, मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी और वातावरण प्रेममय हो गया। फिर कामदेव ने अपना अमोघ प्रेम बाण भगवान शिव पर चला दिया। जैसे ही प्रेम का बाण भगवान शिव को लगा, उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और क्रोध से चारों ओर देखा। जब उन्हें इस ध्यान भंग का कारण ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उनकी तीसरी आंख से निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। रति, जो अपने पति के साथ थी, यह देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि वे उनके पति को पुनः जीवन दान दे। रति की करुण पुकार से भगवान शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, कामदेव अब अपने पूर्व शरीर में वापस नहीं आ सकते, लेकिन वे निराकार रूप में सृष्टि में विद्यमान रहेंगे। हर जीव के हृदय में प्रेम का संचार करने के लिए वे हमेशा अमर रहेंगे। भगवान शिव के इस वरदान से रति को संतोष हुआ, क्योंकि अब कामदेव यद्यपि दिखाई नहीं देंगे, लेकिन संसार में प्रेम का प्रवाह हमेशा बना रहेगा। कामदेव के पुनर्जन्म और इस अद्भुत क्षण को मनाने के लिए देवी देवताओं ने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। यह दिन फागुन मास की पूर्णिमा थी। रति ने अपनी खुशी प्रकट करने के लिए चंदन का तिलक लगाया और सभी देवताओं ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। इस उत्सव में भगवान शिव ने डमरू बजाया, भगवान विष्णु ने बांसुरी, माता पार्वती ने वीणा और देवी सरस्वती ने मधुर गीत गाए। चारों ओर आनंद और उल्लास का वातावरण छा गया। तभी से फागुन पूर्णिमा को रंगों, संगीत और प्रेम के साथ होली मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम, त्याग और भक्ति की शक्ति अपरंपार होती है। कामदेव ने अपने जीवन का बलिदान देकर प्रेम को अमर कर दिया और रति के अथक प्रेम व भक्ति के कारण उन्हें पुनर्जीवन मिला। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और नूतन आरंभ का प्रतीक भी है। हर साल जब हम रंगों से होली खेलते हैं तो यह उसी पहली होली का स्मरण कराता है जब देवताओं ने प्रेम और आनंद के इस उत्सव को शुरू किया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।